प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बिहार के मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 2024 में वीवीआई क्वेश्चन साइंस का कराया जा रहा है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन होगा। ये साइंस का फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर का होगा। अगला ऐसे एक एक वीडियो करके डाउनलोड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो परिचय होता है। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि परीक्षा यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें, यानी अपने शब्द में। दूसरा करा कि मतलब दाहिने तरफ आप हासिल छोड़ दीजिए, यानी मोड़ दीजिए चार पेपर को, ये चार भाग में। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा को ध्यान रखें। इस प्रश्न पत्र पर ध्यानपूर्वक पढ़ने के 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेगा, अ और खंड ब में। तो अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ब में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ यानी 80 प्रश्न रहेगा, उसमें आपको 40 का ही आंसर देना होगा। सतह ब कर रहे हैं लघु उत्तरीय का, मतलब कि 8वां में कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट से, यानी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, तो ये तीनों से 8-8 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय। जबकि 9 में कह रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय रहेगा, 2-2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। 10 कह रहा है कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना एग्जाम में वर्जित है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, ये याद रखिएगा। एक प्रिज्म में कितनी सतह से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म में 5 सतह से घिरा होता है, ये भी याद रखिएगा। जूल कूलम जेसी बराबर होता है तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ऐसे ही कर जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें ईंधन कहा जाता है, जो दहन कर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी भी इसका याद करने का ट्रिक है दोस्तों, कि जैसे 3 अक्षर का है तो ये 4 अक्षर का है। अगर दूर दृष्टि आ जाएगा तो 2 का 3 मारिएगा। दूर 2 अक्षर का होता है और उत्तल 3 अक्षर का होता है। तो ऐसे याद करिएगा तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो ये अभी बताए हैं, दूर का 2 अक्षर है और ये 3 अक्षर, इसका खोजिए और मार दीजिए आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन शॉर्ट सर्किट से ही होता है और इसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय कोई भी चीज़ मतलब बिजली के तार में ठेकेगा तो उसका वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गोबर गैस एक प्रकार की है, तो ये बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार के बायोगैस होता है। पूछ रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण से ही किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, एक प्रतिबिंब और वस्तु पर बना है, 5 मिनट का वीडियो होगा, वो ज़्यादा लेक्चर नहीं है। और एक बार देख लेने के बाद वस्तु और प्रतिबिंब से कभी अवतल या उत्तल दर्पण से आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना ही नहीं बनेगी। 12 क्वेश्चन कर रहा है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 13 नंबर कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो अभी बताए हैं 3 है, तो इसका 4 मार दीजिए, यानी अवतल लेंस का होगा। निकट दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग अवतल लेंस में होता है। लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायप्टर। 15 क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के किरण के समूह को कहा जाता है। तो एक किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। तो छोटे छोटे माध्यम को कणों को कहा जाता है कोलाइड। याद रखिएगा, कभी भी माध्यम में छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। आर प्रतिरोध वाले
एन प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये हमेशा होगा एन आर, ठीक है ना। प्रतिरोध करा समांतर क्रम में है। तो ओम के नियम बराबर पूछता है कि ओम के नियम बराबर क्या होता है। तो ओम के नियम बराबर होता है V बराबर आई आर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ओम के नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला करा विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो ये जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर के। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो ये निर्गत कोण कहते हैं। ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार पढ़कर याद कर लीजिए। नहीं हो रहा तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए डाउनलोड करके, या फिर कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो में दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धारा होती है। डायनेमो किस में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आवेश का मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। करा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन करा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो आप सब जानते हैं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन तार का उपयोग होता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये पक्षमाभिक मांसपेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। करा 28 नंबर क्वेश्चन की अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण से अभिलय लवण प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अयस्क को धातु के निष्कर्षण तथा उसके परिष्करण का उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं धातु क्रम। करा साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अपक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड माने शीशा होता है, और शीशा को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। इसमें लेड नाइट्रेट है, इसलिए NO2 और O2 हो जाएगा, O2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और निम्न में कौन सा सही है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही है Na2CO3 × 10H2O। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय आपका यौगिक है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो ये आप सब जानते हैं कि सोडियम को धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विरजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। 36 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर का है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर धातु ब्रोमीन होता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम कहेंगे सोल्डर, जिसे ज्वाइंट करने के काम आता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें दिया है लिथियम, और लिथियम नहीं रहता तो सोडियम दोनों को काटा जा सकता है। एक लिथियम है और एक सोडियम है। इथिलीन के कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध मौजूद रहते हैं। करा इथेन के कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो इथेन के कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ये 7 होते हैं इथेन का। CN2H2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये एल्केन का है। उसके बाद +2 और फिर उसके बाद एगो -2 होता है। तो जिसमें CnH2 रहेगा तो एल्केन होता है। उसके CnH2n+2 होता है तो एल्केन,
और उसके बाद CnH2n छूटा रहेगा तो एल्कीन, और CnH2n-2 रहेगा तो एल्काइन। तो याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीला तोता तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4 × 5H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभ को कहा जाता है वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो ये क्षारीय धातु होता है, जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोंज, सिलिकॉन, तो ये सब पहला में आता है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका मौजूद है। 47 नंबर पर है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये एल्डिहाइड कहते हैं। कह रहा है सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो तत्व कहेगा तो हीरा हो जाएगा। अकीरीय तत्व कौन है? तो ये हीलियम होता है। अकीरीय मतलब कि 18 में पाया जाता है आवर्त सारणी के पीरियडिक टेबल में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो ये परमाणु संख्या है जो बांटा गया है। हीलियम का है, तो हीलियम एक अकीरीय गैस होता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सब कुचालक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो वर्गों की संख्या 18 है, और 18 वाला क्यों है उसमें आगे बात कर रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? तो उदासीन विलयन का pH मान होगा तो ये 7 के बराबर होता है। अम्ल कहेगा तो जो होता है ये 7 से कम होता है, उदास 7 के बराबर होता है, और जो क्षार कहेगा वो 7 से अधिक होता है। भारत सरकार के बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1973 में प्रारंभ हुआ था। कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिका निकलती है? तो मुकुलन से निकलती है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ये सभी को आवश्यक है, जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये जल से बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए 60 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन कहेगा तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो है ये पादप यानी पौधे में पाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो ये सिनेप्टिक दरार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फूलों के नर प्रजनन अंग होता है? तो फूलों के नर प्रजनन पुंकेसर होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन होता है अमीबा में। दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा कितना आप सही कर रहे हैं और कमेंट में जवाब दीजिएगा। मनुष्य में आहार नल में अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स है, ऑप्शन नंबर आपका ए बी सही हो जाएगा। 65 का माफी चाहेंगे, ए आ गया मुंह से। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ये जंगली जानवर को उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये सूखे घास पत्ते हैं जो जैव प्रक्रम में अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 67 का ए सही हो जाएगा। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ये हाइड्रा में होता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में होता है परागकण, याद रखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 अमोनिया, दोनों बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो ये स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में 22x+1 से पाया जाता है, पुरुष में 23+y पाया जाएगा। पुरुष में मतलब लड़की के जैसे जन्म होती है तो XX होता है, और लड़का जन्म होता है तो XY होता है।
तो इसलिए इसमें एक्स ही रहेगा और उसमें होता है तो वाई रहेगा पुरुष में। मानव शरीर में किस समान कोशिका के गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं? तो ये होता है 23 युग्म होते हैं, यानी जोड़ा पूछा जाएगा तो 23 और ऐसे पूछा जाएगा तो 46। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं तो हिरण होता है प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग? तो अंडाशय वाला भाग फल बनता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होती है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो ये रंध्र के छिद्र गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। मस्तिष्क के कौन सा भाग को गंध पहचानने में केंद्र है? तो ये मस्तिष्क में पूछा गया है कि हम लोग कैसे गंध पहचानते हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क से आगे वाला मस्तिष्क का भाग होता है। प्रथम मासिक धर्म के प्रकट होना कहलाता है तो ये मेनार्थे कहलाता है। जब ये एमसी आता है बच्ची को या लड़की को जब एमसी आता है तो उसे मेनार्थे कहते हैं। फर्स्ट वाला इसे आपको रोजोधर्म पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो ये जड़ की वृद्धि जो है उदाहरण है किस चीज का? गुरुत्वानुवर्तन का। जिसमें अगर क्वेश्चन में डाउट रहता है आप उस कमेंट करेंगे तो उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप चैनल पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।